हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और जो आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हम रोहित शर्मा को देखेंगे, रोहित शर्मा के फ़नी मोमेंट्स देखेंगे और इसके साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत टाइम के बाद मैंने क्रिकेटर जो से है उनकी टीम को उनके जो वीडियो है उसको सिलेक्ट किया रिएक्शन करने के लिए। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रोहित शर्मा के कुछ ऐसे ही फनी मोमेंट्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर एक रोता हुआ इंसान भी हंस देगा। कोई भी गार्डन में घूमेगा मार चोट नहीं हो सकता। ये जैसू गली क्रिकेट खेल रहा है क्या? ये बच्चों इतना जोर से मेरे पास आएगा मैं मर जाऊंगा साले। बड़ी नहीं पाऊंगा ऊंची भाग भेंचोद। भाई, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि रोहित शर्मा कितना बड़ा कॉमेडी किंग है। दोस्तों, एक बार इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ओडीआई मैच में रोहित का एक एपिक फनी मोमेंट देखने को मिला जब वॉशिंगटन सुंदर रन अप लेने में 3 बार रुक गए। पहली बार रोहित ने चिल किया, दूसरी बार भी वो कूल रहे, लेकिन तीसरी बार रोहित ने फनी अंदाज में उनकी तरफ दौड़ लगा दी जैसे सुंदर को मारने वाले हो। भाई, ये बंदा एकदम अनप्रेडिक्टेबल और हिलेरियस है। एक बार फिर, अरे ये प्लग में मिट्टी जम गई है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये शुरू नहीं हो रहा। ये तो लग रहा है कि प्लग में तो है मिट्टी, बैटरी भी नहीं चल रही। बैटरी का पानी भी चेंज करो जी। और इस लेवल का हिलेरियस है कि प्लेयर्स, फैंस तो छोड़ो, शर्मा जी के सार्काज़म से कैमरा मैन तक सेफ नहीं है। मतलब ये आदमी कब क्या कर दे किसी को नहीं मालूम। इधर कैमरा का फोकस रोहित भाई पर था तो उन्होंने सीधे कैमरामैन से ही बोल दिया, मुझे क्या दिखा रहा है भाई, मैच दिखा। कैमरामैन भी बेचारा सोच रहा होगा कि बेवजह सुनने को मिल गया, पर कैमरामैन फिर भी नहीं माना और फिर से सेम हरकत कर दी। जब डगआउट में हमें गंभीर, रोहित और पंत बैठे हुए नजर आते हैं जहां रोहित पंत को कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन कैमरामैन सारी लड़कियों को छोड़कर, मेरा मतलब है मैच को छोड़कर, अपना कैमरा रोहित भाई पर ही टिका लेता है और हटता ही नहीं है। जिसके बाद रोहित शर्मा को गुस्सा आ जाता है और वो कैमरामैन की ओर गुस्से से इशारा करते हुए उनकी जगह बैटिंग को दिखाने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर कमेंटेटर्स के साथ कोच गौतम गंभीर भी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। वैसे भाई, रोहित शर्मा द्वारा फील्ड पर बोली गई बहुत सी बातें सुनाई नहीं देती, मगर कुछ स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और ऐसी ही एक बात इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दौरान रिकॉर्ड हो गई। जायसवाल बैट्समैन के बिल्कुल बगल में फील्डिंग कर रहे थे और तभी बल्लेबाज ने बॉल को डिफेंड किया। इसके बाद रोहित बोले, ए जस्सू, गली क्रिकेट खेल रहा है क्या? ये जैसू गली क्रिकेट खेल रहा है क्या? इतना ही नहीं, आगे रोहित जायसवाल से कहते हैं, जब तक बॉल खेलेगा नहीं तू नीचे बैठ के रहे। नीचे बैठ के रहे, जब तक बॉल खेलेगा नहीं उठेगा नहीं, नीचे बैठ के रहे। और फिर इसके बाद भी जायसवाल पता नहीं क्या कर देते हैं जिससे शर्मा जी गुस्सा हो जाते हैं। 7 में 27 न्यूजीलैंड की बुमराह ने अभी खत्म किया है अपना चौथा ओवर। रोहित किसी बात से खुश नहीं। बाकी हंसी तो यहाँ अंपायर की भी निकल गई थी जब रोहित शर्मा उनसे बोले, क्या वीरू, थाई पैड दिया क्या? इतना बड़ा बैट लगा है भाई, ऑलरेडी 2-0 हो गया है। दरअसल ये वाला मोमेंट अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में आया था जहां बॉल रोहित के बैट की एज लेकर बाउंड्री पर चली गई, लेकिन अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने उसे लेग बाइज दे दिया। इस पर रोहित इतने फ्रस्ट्रेटेड इसलिए थे क्योंकि इससे पहले के 2 मैचेस में रोहित ऑलरेडी 2 बार 0 पर आउट हो चुके थे। अरे वीरू, थाई पैड दिया क्या पहला बॉल? बड़ा बैट लगा भाई, तो इधर 2-0 हो गया। ऐसे ही एक बार रोहित टेस्ट मैच के दौरान फील्ड प्लेसमेंट करते हुए एक खिलाड़ी से बोले, क्या पीछे पीछे भागता है तू? उसका वो अंदाज इतना मजेदार था कि ड्रेसिंग रूम से लेकर दर्शक तक हंसने लगे। पीछे पीछे भागता है तू इधर जाना, दुबई के लिए पीछे भाग रहा है। लेकिन और फिर जब सरफराज खान बिना हेलमेट के बल्लेबाज के करीब खड़े होकर फील्डिंग करने लगे, तब तो रोहित ने जिस स्टाइल में उन्हें समझाया वो वाकई बहुत जबरदस्त था। रोहित भाई अपनी मुंबई वाली स्टाइल में बोले, ए भाई, हीरो नहीं बनने का, जिसको सुनकर मैं, आप तो क्या, उस समय खुद कमेंटेटर्स भी हंसने लगे थे। भाई
And in Rohit Sharma style, hey भाई हीरो नहीं बनने का. Very Rohit Sharma style to say, don't try to be a hero here. Wait for your helmet. ऐसे ही एक मैच में सरफराज खान कीपरिंग करते टाइम मिस फील्ड कर देते हैं. उसके बाद उन्हें रोहित भाई से मार खानी पड़ जाती है. वेल, ऐसा ही कुछ उन्होंने टीम इंडिया के मोस्ट चिल्ड खिलाड़ी युजवेंद्र चहल के साथ भी किया, जो मजाक करने में कभी पीछे नहीं रहते. और ऐसे में जब रोहित शर्मा के साथ चहल की जोड़ी बन जाए तब तो हर किसी को हंसना ही हंसना है. देखो कैसे यहाँ पर चहल को मार कर मजे लिए जा रहे हैं. और कोई एक दो बार नहीं, बल्कि रोहित ने लगातार चहल के मजे लिए. और जब कैमरा में रोहित रिवील हुए तब उन्होंने बड़े ही मजाकिया ढंग से अपना चेहरा छुपा लिया, बिल्कुल किसी शरारती बच्चे की तरह जो शरारत करने के बाद अपना मुंह छुपाता है. गजब बंदा है यार ये. I guarantee you they showed up to see this man here on screen, Virat Kohli batting. No guarantees he'll be back in the Caribbean anytime soon. Somebody is bullying Yuzvendra Chahal at the moment. Oh, culprit is revealed to be Rohit. खैर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि हद तो तब हो गई जब रोहित भाई टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेनी है या बॉलिंग ये तक भूल गए. न्यूजीलैंड का कैप्टन भी सोच रहा होगा कि अरे यार किस अजूबे से पाला पड़ा है. लगता है विराट भाई ने पॉडकास्ट में सही बताया था कि रोहित शर्मा चीजें भूल जाते हैं. Rohit will spin the coin. Heads is the call. इधर जनाब भूल गए कि मैदान पर जाने का रास्ता पीछे है. वो हैंडशेक सेरेमनी निपटा कर अंदर आए और फिर ना जाने कौन सी दुनिया में खोए हुए ब्रांड होर्डिंग्स को टक्कर मारकर दोबारा मैदान में चले गए, जहां उनके जूनियर प्लेयर्स खड़े हुए थे. हाँ, जूनियर से याद आया कि जब बात अपने जूनियर खिलाड़ियों के मजे लेने की आती है तब तो रोहित भाई एकदम रोस्टिंग मोड में होते हैं. ईशान किशन ने जब डबल सेंचुरी लगाई तो रोहित मजे लेने लगे. ईशान तूने तो 3 मैच भी नहीं खेले और डबल सेंचुरी मार दी. इस पर ईशान भी हंसने लगे और उल्टे मजे लेते हुए बोले, भैया कैप्टन तो आप हो. ईशान यार आपने 200 बना किया, आपने 3 मैच नहीं खेला यार. भैया कैप्टन तो आपसे दिया. मगर यहाँ पोलार्ड से बात करने के बाद रोहित ने जो बोला उसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. पोलार्ड के जाने के बाद रोहित अपने साथी बल्लेबाज से कहते हैं, बहुत बड़ा बकचोद है. It's 2019. और यहाँ बॉलर जब तेज गेंदबाजी कर रहा था तब रोहित बोले, भाई इतनी जोर से मेरे पास आएगी बॉल कि मैं मर जाऊंगा और उसे पकड़ नहीं पाऊंगा. उनका ये डर भी सार्काज़म से भरा हुआ था, जिसे सुनकर सब हंसी से लोटपोट हो गए. इतना जोर से मेरे पास आएगा मैं मर जाऊंगा साले, पकड़ नहीं पाऊंगा. इतना ही नहीं, इस मौके पर जब गेंदबाज ने उनसे कहा कि वो अपने हिसाब से रिव्यू ले लें, तब रोहित ने भी अजीब मुंह बनाकर कहा, भाई तू क्या देख रहा है. बाकी इस वाली स्टंप माइक रिकॉर्डिंग में रोहित शर्मा ने क्या बोल दिया वो मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद ही सुन लो. दरअसल ये मौका तब आया था जब रोहित शर्मा एक रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन पुजारा उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे. भाग भेंचोद. और यहीं से रोहित का गार्डन में घूमने वाला फेमस डायलॉग भी निकला था, जो आप इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में सुन सकते हो. इस डायलॉग के बारे में बात करते हुए रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मैच सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन कई जूनियर प्लेयर्स मैदान पर इतने आलस के साथ फील्डिंग कर रहे थे जैसे गार्डन में घूम रहे हो. उनको अलर्ट करने के लिए रोहित ने यह बात बोली थी. कोई भी गार्डन में घूमेगा मार चोट दूंगा सबका. और भाई इतने में ही जडेजा की एक बॉल अंपायर नो बॉल दे देते हैं, जिस पर रोहित गुस्से में बोलते हैं कि साला आईपीएल में नो बॉल नहीं डालता, लेकिन इधर कितनी सारी नो बॉल डाल रहा है. और फिर जब जडेजा अगली बॉल फेंकने के लिए तैयार होते हैं तो रोहित उनसे बोलते हैं कि जड्डू ये समझ T20 है, यहाँ नो बॉल अलाउड नहीं है. साला आईपीएल में डालता नहीं, एक भी नो बॉल इधर डाल रहा है, नो बॉल दफा. जड्डू ये समझ T20 है, नो बॉल अलाउड नहीं है. अब ये रोहित भाई का खौफ देखो. ईशान किशन क्या बोल रहे हैं, अरे रोहित भाई फिर गाली देंगे तेरे को. रोहित भाई ठीक है, आप मैं आ जाता फिर बोलेंगे इससे तू खड़ा नहीं. 2019 के वर्ल्ड कप में एक रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से पूछा कि MS धोनी के बर्थडे पर आप क्या बोलना चाहेंगे, और रोहित ने जो बोला उसे सुनकर सारे रिपोर्टर हंस दिए. और माही का कल बर्थडे, ये 2 बारे में क्या बोलोगे? हाँ, माही का कल बर्थडे, कुछ तो सब लोग मनाएंगे बर्थडे, और क्या हम
कल ट्रैवल उसके बारे में कुछ तो बोल। क्या बोलूँ यार, बर्थडे थर्ड अभी यार, बर्थडे में क्या बोला जाता है, हैप्पी बर्थडे यही तो बोला जाता है। पर हाँ नहीं, अभी कल ट्रैवल डे हमारा, अभी पता नहीं हम मैनचेस्टर जा रहे हैं या बर्मिंघम जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बस ड्राइव में शायद केक कटिंग होगा, फोटो भेजेंगे आपको। एक बार फिर से एक रिपोर्टर ने रोहित से पूछ लिया कि ईशान का बर्थडे है, आप उसे क्या गिफ्ट दोगे। अब सुनिए क्या बोला रोहित ने। ये बर्थडे गिफ्ट कुछ देंगे? क्या बर्थडे गिफ्ट? कुछ क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए भाई? क्या चाहिए भाई तेरे को? सब तो है भाई। सोचते हैं यार, टीम को पूछना पड़ेगा। आप दे सकते टीम का कंट्रीब्यूशन होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। बर्थडे गिफ्ट तू हम लोग को दे भाई, 100 रन करके। लेकिन अक्सर तो रोहित भाई अपनी स्टाइल से सीरियस मोमेंट्स को भी मजाकिया बना देते हैं। जैसे भाई जरा इधर देखो, जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में रोहित एक स्लॉग मारने के चक्कर में बॉल मिस कर देते हैं और बॉल उनके पैड से लगकर हवा में उछल जाती है। अब यहाँ रोहित को समझ ही नहीं आता कि बॉल कहाँ है, तो वो तुरंत बहुत ही फनी स्टाइल में स्टंप्स को घेर लेते हैं और किस्मत से ऐसा करते हुए वो आउट होने से भी बच जाते हैं, क्योंकि बॉल तो सीधे स्टंप से ही टकराने वाली थी। भाई इसे हम रोहित की समझदारी ही कहेंगे कि उस दिन वो बाल आउट होते बचे थे। लेकिन यहाँ न जाने क्यों दिनेश कार्तिक रोहित से नहीं बच पा रहे हैं और मजाक में उन्होंने डीके का गला पकड़ा हुआ है और फिर फ्रस्ट्रेशन में कुछ बड़बड़ा भी रहे हैं। मुझे तो लगता है रोहित बोल रहे होंगे कि निदास ट्रॉफी का फाइनल ना जिताया होता तो आज दी एंड ही कर देता तेरा। अब ये रोहित और विराट मिलकर रहाणे के साथ क्या क्या कर रहे हैं, देखो जरा इसे, हंसी नहीं रुकेगी आपकी। तो दोस्तों ये थे रोहित शर्मा के कुछ सबसे फनी मोमेंट्स, जिनको देखकर आप भी डेफिनेटली हंसी से लोटपोट हुए होंगे। अब ऐसी और फनी वीडियोस देखने के लिए ये क्लिक करें। सो गाइस, ये थी जी रोहित शर्मा के फ़नी मोमेंट्स। अच्छा जी, रोहित शर्मा तो है देखे गए, बहुत अच्छे रोल में देखे गए, बहुत खुश मसाज फेस में देखे गए। वैसे भी क्वाइट सीरियस तो उनकी पर्सनैलिटी है, बट थोड़े से शाय भी हैं। और हैरानगी तो मुझे यहाँ पर इस बात पर हुई कि जब वो टॉस कर रहे थे, वो उस टॉस में ही भूल गए कि उन्होंने बैटिंग करनी थी या बॉलिंग करनी थी। यही उनके जहन से निकल गया कि इतने वो भुलक्कर हैं। और सेकेंड वन बात ये कि जो उनके ऐसे फ़नी मोमेंट्स थे उसको इस तरह से कैमरे में रिकॉर्ड किया गया कि कैमरे मैन भी उनकी तरफ है, वो उनको कह रहे हैं जी यहाँ से मूव कर लें, उनके ऊपर बैटिंग जो कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करें, बट नहीं। और बहुत सारा फन इस वीडियो में देखा गया कि जो रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली और दूसरे जो प्लेयर्स थे उनके साथ फन करते हुए, जो बहुत ज़बरदस्त लगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।